तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सैलिनिटी। किस तरह से हमारा जो ओशन होता है उसकी सैलिनिटी क्या है, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, कौन सा सॉल्ट हमारे ओशंस में ज्यादा प्रेजेंट है, किस तरह से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है आपका सॉल्ट, और किस तरह से आपका जो ओशन में सर्कुलेशन है वाटर की वो चलती है बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी। तो बेसिक्स हम समझ लें, सैलिनिटी होता क्या है। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स। जो आपका ओशन वाटर है उसके अंदर जो सॉल्ट्स डिसॉल्व हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है आपकी सैलिनिटी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से हम बात करते हैं ओशन सैलिनिटी की, पहले भी आपको बताया, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। उसमें सिर्फ एक मेजर सॉल्ट होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NaCl। तो अब डिनोट करने की बात आए तो हम सैलिनिटी को डिनोट किस तरह से करते हैं। तो दो चीजें होती हैं सैलिनिटी को डिनोट करने के लिए। एक होता है आपका पीपीटी, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, अनदर इज द परसेंटेज टर्म्स। तो हम इसको पार्ट्स पर थाउजेंड की टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं और परसेंटेज की टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं हमारा जो ओशंस होता है उसकी एवरेज सैलिनिटी क्या होती है, तो उनकी एवरेज सैलिनिटी होती है क्लोज टू 35 पीपीटी। मतलब अगर 35 ग्राम सॉल्ट है तो वो 1 लीटर ऑफ सी वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अगर इसको वेट की टर्म्स में हम बताएं तो दैट इज 3.5% सॉल्ट कंटेंट बाय वेट। अब ये देखने को तो आपको बहुत कम लग रहा होगा कि भाई इतना थोड़ा सा ही तो है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्ट का हमारा जो ओशन है उसको बहुत बड़े तरीके से इंपैक्ट करता है, ओशियानिक लाइफ को इंपैक्ट करता है, जो पानी का सर्कुलेशन का पैटर्न है उसको इंपैक्ट करता है। और एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सेलिनोमीटर। अब ये जो सेलिनोमीटर होता है इसको हमारे जो ओशियानोग्राफर्स होते हैं वो यूज करते हैं सैलिनिटी को मेजर करने के लिए। तो दिस इज द वर्क ऑफ सेलिनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं अब हम जो आपके फैक्टर्स हैं जो ओशन की सैलिनिटी को इंपैक्ट करते हैं। लाइक आपको पता कुछ एरियाज होंगे जिनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ एरियाज होंगे जिनकी सैलिनिटी कम होगी। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, सैलिनिटी कम है ज्यादा है, किन फैक्टर्स की वजह से। लाइक एक फैक्टर होता है आपका इवेपोरेशन, एक फैक्टर होता है प्रेसिपिटेशन, अनदर फैक्टर इज रिवर इनफ्लो। अब वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है आपका इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से क्या होगा, जो फ्रेश वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फ्रेश वाटर, और जो पीछे पानी बच जाएगा उसकी सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट इंक्रीजेस द सैलिनिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका जो रेड सी है, रेड सी की बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है, पर्शियन गल्फ की भी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है। सेकेंड फैक्टर इज योर प्रेसिपिटेशन एंड रिवर इनफ्लो। अब प्रेसिपिटेशन होगी तो पानी ऐड होगा, फ्रेश वाटर को ऐड करेंगे वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर ऐड करेंगे तो उससे जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, सैलिनिटी डिक्रीजेस। सिमिलरली रिवर्स के अंदर भी फ्रेश वाटर होता है तो रिवर्स का भी इनफ्लो होगा किसी वाटर बॉडी में तो उससे भी सैलिनिटी जो है वाटर बॉडी की वो डिक्रीज करेगी, तो इट डिक्रीजेस सैलिनिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में आपको जो सैलिनिटी है वो बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक तो रिवर्स का इनफ्लो होगा और दूसरा वहां पे जो इवेपोरेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड फैक्टर इज ओशन करंट्स। दो तरह के ओशन करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। अब जिस तरह से वार्म करंट्स हैं तो वार्म करंट्स की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो सैलिनिटी भी इंक्रीज करेगी। कोल्ड करंट्स जो होते हैं आपके वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन को रिड्यूस करेंगे, इवेपोरेशन कम होगी तो सैलिनिटी भी कम होगी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो ओशन की सैलिनिटी को इंपैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं आपकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी की, किन एरियाज में सैलिनिटी ज्यादा होती है, किन एरियाज में सैलिनिटी कम होती है। जिस तरह से हम पहले बात करते हैं आपके हाई सैलाइन एरियाज की। अब जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पे आपको ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी। अब सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सैलिनिटी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके जो वाटर होता है वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से सैलिनिटी भी वहां पर ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल्स में हम देखें मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और पर्शियन गल्फ,
इन एरियाज में एक तो आपकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी और जो फ्रेश वाटर का इनफ्लक्स होगा वो कम होगा, उसकी वजह से देयर वुड बी हाई सैलिनिटी। सेकंड हम डिस्कस करते हैं लो सैलिनिटी जोन्स, जहां पे सैलिनिटी कम होती है। तो यहां पर हम दो जोन्स को देखेंगे, एक आपके पोलर एरियाज, दूसरे आपके इक्वेटोरियल रीजन्स। तो पोलर एरियाज की अगर हम बात करें, बेसिकली आपकी आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होके फ्रेश वाटर वहां पे ज्यादा इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से सैलिनिटी रिड्यूस होगी। इक्वेटोरियल रीजन्स की बात करें, वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, उस ज्यादा रेनफॉल की वजह से ज्यादा फ्रेश वाटर ऐड होगा वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम होगी। तो ये कुछ आपके हाई सैलाइन और लो सैलाइन एरियाज होंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो सैलिनिटी है उसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती है। लाइक सैलिनिटी की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो टॉप की लेयर होती है बिटवीन 0 to 200 मीटर्स, उसको हम बोलते हैं सरफेस लेयर। सरफेस लेयर में आपकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस लेयर, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रिवर रन ऑफ की वजह से वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होगी। और यहीं पे हमें सीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। लाइक सर्दियों में सैलिनिटी का जो लेवल होगा वो अलग होगा, गर्मियों में सैलिनिटी का जो लेवल है वो अलग होगा। सेकेंड लेयर आ जाती है आपकी थर्मोक्लाइन रीजन, जो 200 to 1000 मीटर्स के बीच में होती है। अब ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है। ट्रांजिशन जोन किसके बीच में? जो आपकी सरफेस लेयर है और जो आपकी डीप ओशियानिक लेयर्स हैं, उसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन की तरह ये काम करती है। तो ये आपके यहां पर आपको रैपिड चेंजेस देखने को मिलेंगे सैलिनिटी में, और ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगी। थर्ड जोन आती है आपकी द डीप सरफेस ओशियानिक जोन, जो 1000 मीटर्स के नीचे की डेप्थ में लोकेटेड होती है। अब यहां पे जो आपको कंडीशंस हैं वो स्टेबल दिखेंगी। यहां पे सैलिनिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, यहां पे सीजनल वेरिएशंस भी नहीं मिलेंगी। अगर यहां पे कोई चेंजेस होते भी हैं तो वो सेंचुरीज के टाइम पीरियड में होंगे, मतलब बहुत जल्दी नहीं होंगे, बहुत देर के बाद चेंजेस होंगे, यहां पे आपको वो नोटिसेबल होंगे। तो ये आपका जो कंसिस्टेंसी होती है ओशंस में, ये आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो ओशन की सैलिनिटी है वो मैटर क्यों करती है। वाई ओशियनिक सैलिनिटी मैटर्स, हमारे लिए क्यों जरूरी है ओशन की सैलिनिटी को डिस्कस करना। फर्स्ट इज डेंसिटी इंजन। जिस तरह से आपका हाई सैलाइन वाटर होता है वो ज्यादा डेंस होता है, लो सैलाइन वाटर जो होता है वो आपका कम डेंस होता है। अब पानी हाई सैलाइन है, हाई डेंसिटी है, नीचे की तरफ बैठेगा। लो सैलाइन वाटर है, कम डेंसिटी है, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो इस तरह से एक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को ये चलाएगा। सेकेंड इज मेरीन बायोडाइवर्सिटी। अब हमारी जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट सैलिनिटी रेंज से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह का सैलिनिटी रेंज, उस तरह की वो अडेप्टेशन करके उस रीजन में थराइव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपकी सैलिनिटी किसी वाटर बॉडी की इंक्रीज हो जाती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो आपका कम हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो इंपैक्ट करेगा आपकी सी आइस की फॉर्मेशन को। एंड लास्टली जो क्लाइमेट रेगुलेशन होती है, लाइक हीट ट्रांसपोर्ट, वेदर पैटर्न्स और जो ग्लोबल क्लाइमेटिक सिस्टम्स होते हैं, उसको भी आपकी सैलिनिटी इन्फ्लुएंस करती है। दैट्स व्हाई सैलिनिटी मैटर्स टू अस। अब जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगी तो सैलिनिटी आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि फ्रेश वाटर रिमूव हो रहा है। रेनफॉल होगा तो फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी आपकी जो होगी वो डिक्रीज होगी। रिवर इनफ्लो होगा तो उससे भी सैलिनिटी डिक्रीज होगी क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। वार्म करंट्स इवेपोरेशन को इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी। कोल्ड करंट्स इवेपोरेशन को रिड्यूस करेंगे तो सैलिनिटी भी कम हो जाएगी। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में हमने देखा था आपकी जो सैलिनिटी होती है वो बहुत हाई होती है। पोलर और इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा था सैलिनिटी कम होती है। क्यों? पोलर रीजन में आइस मेल्ट होकर फ्रेश वाटर ऐड कर देती है।
इक्वेटोरियल रीजन्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से भी सैलिनिटी कम हो जाती है। तो दिस वाज बेसिकली द बेसिक्स अबाउट द सैलिनिटी, किस तरह से सैलिनिटी जो होती है वो ओशन के एनवायरनमेंट को, मेरीन ऑर्गेनिजम्स को, ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को इम्पेक्ट करती है। थैंक यू।